अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं पाकिस्तानी सियासत से बाहर निकलकर मैं यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में बात करना चाहूँगा। ये एक बहुत वसी और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इसको 10-15 मिनट्स की वीडियो में कवर करना नामुमकिन है। लिहाजा मैं इसको मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो उस सिलसिला में आज मैं पहली वीडियो करने जा रहा हूँ। आज मैं 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा। नंबर 1 कि यूक्रेन और रशिया का असल डिस्प्यूट है क्या। दूसरा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर क्यों अटैक किया। और तीसरा टॉपिक होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन यानी रशिया इससे हासिल क्या करना चाहता है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो मैं आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स करने के बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया तो 1991 में यूक्रेन ने आज़ादी हासिल की सोवियत यूनियन से। उसके बाद जब आज़ादी हासिल की तो यूक्रेन का ज़्यादा फोकस जो था वो वेस्टर्न यूरोप की तरफ था और वो नेटो का मेंबर भी बनना चाहता था। अब सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी इस चीज़ की वजाहत हो जाए कि नेटो असल में है क्या चीज़। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये एक मिलिट्री अलायंस है 13 कंट्री का। इसके अंदर 30 मालिक हैं इस अलायंस में। ये मिलिट्री अलायंस है। इसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 यूनाइटेड स्टेट और कनाडा। इसके 30 मेंबर्स हैं नेटो के और ये उनका एक मिलिट्री अलायंस है। और इनका बेसिक मकसद जो है इस अलायंस का वो ये है कि अगर इन 30 कंट्रीज पे जो इसके मेंबर्स हैं, अगर कोई दूसरा कंट्री उनके ऊपर अटैक करता है, कोई मिलिट्री अटैक करता है, तो ये कंट्रीज जो है नेटो मेंबर्स जो मिलिट्री अलायंस है उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। या किसी कंट्री के ऊपर अटैक किया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ ये जो कंट्रीज़ हैं ये मिलकर उसके ख़िलाफ़ एक अलायंस की शक्ल में उसका ये जवाब देंगे। तो इसकी प्रेजेंस हमें अफगानिस्तान में भी नज़र आती है, इराक़ में भी नज़र आती है, इवन लीबिया के अंदर भी ये मिलिट्री अलायंस जो नेटो है उन्होंने उस कंट्रीज़ में अटैक। तो बेसिकली ये एक मिलिट्री अलायंस है 13 कंट्रीज़ का। तो यूक्रेन भी नेटो का मेंबर कंट्री बनना चाहता था। इस सिलसिले में जो 2013 के अंदर यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट था यूक्रेन का विक्टर, वो एक प्रो रशियन हुक्मरान था। लेकिन उस वक्त यूक्रेन एक डील साइन करने जा रहा था यूरोपियन यूनियन के साथ। लेकिन रशिया प्रेशराइज कर रहा था उसको विक्टर को, प्रेसिडेंट को, कि वो इसको डील को साइन ना करे। जो उसने वो साइन नहीं की। लेकिन फिर मुल्क के अंदर हंगामे शुरू हुए और उसको जो विक्टर था उनका प्रेसिडेंट उसको तब्दील कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद इंटरवीन किया 2014 में 2014 में रशिया ने, और जो साउथ रीजन था उसका यूक्रेन का, क्रीमिया, उसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया, उसको अपने साथ मिला लिया, उस पर कब्जा कर लिया। अब उसके बाद फिर ये जो है कि यूक्रेन ने ज़्यादा कोशिश की कि हमें ये रशिया से हमेशा के लिए थ्रेट रहेगा। तो उसने ज़्यादा कोशिश की कि वो नेटो का मेंबर कंट्री बने ताकि उसको एक गारंटी हो उसके डिफेंस की कि अगर रशिया उसके ऊपर अटैक करता है तो कम से कम जो नेटो कंट्रीज़ है वो उसके साथ वो खड़े हों। तो ये उसका यूक्रेन का बेसिकली ये उसकी आवाम का क्योंकि वो किसी सूरत भी वो दोबारा रशिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो अपनी आज़ादी ज़्यादा बेहतर समझते थे कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने और नेटो के मेंबर कंट्री बने। तो ये जो था बेसिकली इनके दरमियान था। और लेकिन जो रशिया वो कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने और नेटो का मेंबर कंट्री बने।
क्योंकि नेटो का मेंबर कंट्री के बनने के बाद फिर जो नेटो फोर्सेस हैं वो अपनी बेसेस बना सकती हैं अपने मेंबर्स कंट्रीज के अंदर, वो अपनी प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस वहां पर रख सकती हैं। तो ये रशिया के लिए बहुत खतरनाक था। तो असल में तो ये इनका बेसिकली डिस्प्यूट जो रशिया का और यूक्रेन का वो यहाँ से शुरू हुआ। ये उनका बेसिकली ये डिस्प्यूट है। तो प्रेसिडेंट पुतिन जो था वो इससे क्या चाहता था कि वो मसलन क्यों इस बात की, तो उसके लिए मैं ये प्रेसिडेंट पुतिन ये चाहता था कि ही डिमांडेड दैट नेटो टर्न द क्लॉक बैक टू 1997 एंड रिवर्स इट्स ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, कि जो 1997 से पहले नेटो की पोजीशन थी वो उस पे वापस चला जाए और जो ईस्टवर्ड जो यूरोप है वहां पर अपनी एक्सपेंशन जो है वो बढ़ा रहा है, अपनी ज्यादा उसको वो कम करे। दूसरा ये था रिमूविंग इट्स फोर्सेस एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम मेंबर स्टेट्स दैट ज्वाइंट द अलायंस फ्रॉम 1997, कि जो 1997 या उसके बाद से जिन्होंने नेटो को ज्वाइन किया है तो उन कंट्रीज के अंदर अपनी जो प्रेजेंस है, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस है, उसको वो कम करे। अब ये जो है कि वो कौन से कंट्रीज हैं कि जिन्होंने ज्वाइन किया 1997 या उसके बाद, वो यूरोपियन जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्री थे उनमें एस्टोनिया है, लटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैकेडोनिया एंड बुल्गारिया। तो ये कंट्रीज थे। तो रशिया ये चाहता था कि वो ये जो 1997 के बाद जो कंट्री बने तो वो वापस अपनी पोजीशन में आए और जो अपनी जो नेटो कंट्रीज अपनी प्रेजेंस जो है, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी इस कंट्रीज इन कंट्रीज में ख़त्म करे और एंड नॉट डिप्लॉइंग स्ट्राइक वेपन्स नियर रशियस बॉर्डर, और उसके जो बॉर्डर के साथ जो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस है, स्ट्राइक्स वेपन्स जो उसने वहां पर अपने इंस्टॉल किए हैं उनको वो ख़त्म करे, वहां पर डिप्लॉय न करे। दैट मीन्स इसका मतलब है सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड बाल्टिक्स, कि इनमें जो उसकी नेटो की प्रेजेंस है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये उसका जो रशिया का मकसद था कि नेटो उसके बॉर्डर के ऊपर ना आए और जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपनी प्रेजेंस जो है वो ख़त्म करे। लेकिन उसके बाद जो था कि यूक्रेन की जब उसने अपनी आज़ादी को देखा कि मेरा तहफ़्फ़ुज़ इसी सूरत में है यूक्रेन का कि हम अगर एक तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर बने और दूसरा हम नेटो के मेंबर बने, क्योंकि जब तक कोई कंट्री वो नेटो का मेंबर कंट्री नहीं बनता उस वक्त तक नेटो उसके लिए मदद नहीं कर सकते, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए वो हेल्प नहीं कर सकते कि उस कंट्री में अपनी फोर्सेस नहीं भेज सकते, उसका दिफा नहीं कर सकते, उसका डिफेंस नहीं कर सकते। इसी तरह यूरोपियन यूनियन भी। तो इसलिए ये यूक्रेन चाह रहा था कि वो नेटो का हिस्सा बने। लेकिन जब ये चीज़ ज़्यादा कुछ करीब हुई कि यूक्रेन जो था वो नेटो का बनने जा रहा था, तो फिर 24 फरवरी को रशिया ने वो अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। और जब उसने अटैक किया तो उसके बाद फिर जो रशियन प्रेसिडेंट है उसने इस जंग को उसने कहा कि नोबल कॉज के लिए मैं ये जंग लड़ रहा हूँ। वो नोबल कॉज क्या? नंबर 1 उसने कहा कि मैं जो इस रीजन को, यूक्रेन को डीमिलिटराइज मैं करना चाहता हूँ, कि डीमिलिटराइज के यहाँ पर जो मिलिट्री प्रेजेंस ना हो दूसरे कंट्रीज की, मैं इसलिए एक तो ये करना चाहता हूँ। दूसरा ये कि मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि यूक्रेन का न्यूट्रल स्टेटस बरकरार रहे, कि ना ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने और ना ये नेटो का हिस्सा बने, तो ये स्टेटस जो है इसका बरकरार रहे। तो ये जो प्रेसिडेंट पुतिन था उसने कहा, ये मैं जब जंग शुरू करने के बाद जब उसने पहली तकरीर की तो उसने ये कहा कि नोबल कॉज के लिए डीमिलिटराइज और न्यूट्रल स्टेटस। इसके जवाब में वेस्टर्न यूरोप ने इसको कहा कि ये एक वॉर क्राइम है, कि रशिया ने, पुतिन ने एक वॉर क्राइम किया अगेंस्ट यूक्रेन, और कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ने इसको जेनोसाइड के नाम के, ये कत्ले आम है ये अवाम का, उसने इसको इस नाम से कहा कि ये जेनोसाइड हो रहा है इनका। जब ये अटैक के बाद हुआ तो फिर मार्च में जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, उसने पुतिन को, रशिया को ये ऑफर की, रशियन प्रेसिडेंट को, कि यूक्रेन वुड बिकम ए नॉन अलाइंड एंड नॉन न्यूक्लियर स्टेट। कि उसने कहा कि वो
ना तो नेटो को ज्वाइन करेगा और ना वो न्यूक्लियर स्टेट बनेगा, विद नो फॉरेन मिलिट्री बेसिस, और ना वहां पर मिलिट्री बेसिस होंगी। स्ट्रिक्ट लीगली बाइंडिंग गारंटीज वुड रिक्वायर अदर कंट्रीज टू प्रोटेक्ट ए न्यूट्रल यूक्रेन इन द इवेंट ऑफ अटैक, कि अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक होता है तो हमें एक गारंटी चाहिए होगी कि उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, कि उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। ये उसने कहा कि मेरा स्टेटस जो है ये हमारा बरकरार रहेगा। उसके बाद उसने कहा कि यूक्रेन वुड बी अलाउड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर सके, बट वुड नॉट इंटर मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंस, कि वो मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंस को, यानी कि मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंस मींस नेटो, उसको वो ज्वाइन नहीं करेगा। लास्ट वन, द फ्यूचर स्टेटस ऑफ रशियन एनेक्स्ड क्रीमिया, जिसको 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, रशिया ने अपने साथ मिला लिया था, कि उसके ऊपर वुड बी निगोशिएटेड ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, के 15 साल के अंदर उसके डायलॉग होंगे उसके ऊपर कि वापस उसको यूक्रेन का हिस्सा बनाया जाए। तो ये जो थी बेसिकली ये ऑफर्स की मार्च में रशियन प्रेसिडेंट को कि वो प्यूटन इस जंग को ख़त्म करे और वो उसको इजाज़त दी जाए कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने, लेकिन वो मिलिट्री अलायंस में शामिल या नेटो में शामिल नहीं होगा और उसका न्यूट्रल स्टेटस बरकरार रहेगा। और अगर उसके बावजूद उसके ऊपर अटैक है तो गारंटर होने चाहिए जो इसके तहफ़्फ़ुज़ को फिर वो यकीनी बनाए। ये जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, उसने ये जो बात थी कि ये ऑफर की रशियन प्रेसिडेंट, बट उसने कहा कि ये इसके जवाब में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि ये अनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, और इसको जंग को उसने जारी रखा। तो अब तक की जो सूरत हाल है उस के बारे बाद फिर इसके ऊपर यूरोप ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूनाइटेड किंगडम ने, यूनाइटेड स्टेट ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई, पाबंदियां लगाई। वो जो उसने उसके ऊपर जो पाबंदियां लगाई उनको अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें तो रशिया सेंट्रल बैंक has had its assets frozen and major banks are shut out of the international swift payment transfer network। पहला तो ये कि जो उसके एसेट्स थे रशिया के जो दूसरे ममालिक में थे उनको फ्रीज कर दिया गया कि, और दूसरा ये कि जो स्विफ्ट पेमेंट ट्रांसफ़र सिस्टम है, नेटवर्क है जिससे दुनिया के अंदर मनी ट्रांसफ़र होती है, उसको निकाल दिया गया रशिया को। दूसरा ये द यूएस हैज़ बैंड इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल एंड गैस, कि उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट ने रशियन ऑयल और गैस की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। द ईयू यूरोपियन यूनियन एम टू कट गैस इंपोर्ट्स बाय 2/3 विद इन ए ईयर, कि यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो एक साल के अंदर 2/3 जो इंपोर्ट है गैस की वो रशिया से कम कर देंगे। और यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि वो इस साल के एंड तक 2022 के एंड तक वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे रशिया के साथ जो उनकी ऑयल इंपोर्ट है। उसके अलावा रशियन एयरलाइंस हैव बीन बेयर्ड फ्रॉम एयर स्पेस ओवर द यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, कि जो एयर स्पेस है वो भी रशियन एयरलाइंस है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी, यूरोपियन यूनियन की, यूनाइटेड किंगडम की, कनाडा की, यूनाइटेड स्टेट्स की। और इसके अलावा जो पर्सनल सैंक्शंस थी वो प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर पर्सनल सैंक्शंस भी लगाई गई। तो नाज़रीन ये जंग जो है ये अभी तक जारी है और इसमें इस वक्त तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो हज़ारों लोग, जिसमें यूक्रेन के सिविलियन लोग भी शामिल हैं और उसके फ़ौजी भी शामिल हैं, वो हलाक हो चुके हैं। 13 मिलियन, तकरीबन 1,30,00,000 के करीब लोग माइग्रेट कर चुके हैं, जिनमें अक्सरियत जो है वो औरतों और बच्चों की है। वो यूक्रेन से माइग्रेट करके दूसरे कंट्री, ज़्यादातर वो मालदीव और पोलैंड में वो जा चुके हैं। और इसके अलावा जो यूक्रेन के बड़े शहर हैं उसके जो एयर इलाके हैं वो तबाह हो चुके हैं, वो खंडर बन चुके हैं। तो नाज़रीन ये अब तक की जो सूरत हाल वहाँ है, और नेटो ने जो अपने मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनको वार्न किया है कि ये जंग हफ्तों, महीनों और सालों जारी रह सकती है। इसलिए नेटो कंट्रीज़ को, नेटो को इस सिलसिले में तैयार रहना चाहिए। तो नाज़रीन ये है वो बेसिक इनका डिस्प्यूट और रशिया का क्लेम
اور وہ کیا چاہتا ہے اور اب تک کی صورتحال. اب اگلی ویڈیو کے اندر میں اس کے مزید گہرائی میں ڈسکس کروں گا جو وہاں پر جو ملٹری جو وہاں پر وار ہے کہ وہ کس سٹیج پر ہے اور کس طرح ہے. تو اس کے بارے میں ہم بات زیادہ گہرائی میں ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. تو ناظرین اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.